मॉर्निंग क्लास 9। देखिए आज आपका चैप्टर है NCERT इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2। ये प्रीवियस बुक का है और जो आपकी नई बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 में दे रखा है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये पालमपुर जो विलेज था, जो गांव था, उसकी ये स्टोरी बता रखी है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा विलेज पालमपुर। पालमपुर is a small hypothetical village having about 450 families. It is 3 kilometers away from the रायगंज। पालमपुर जो विलेज है, गांव है, वो किसके पास में है? एक रायगंज है, बिग विलेज है, वो बड़ा गांव है। और पालमपुर जो है छोटा गांव के पास में है, मतलब छोटा गांव है जो कि रायगंज के पास में है, यानी कि 3 किलोमीटर के फासले पे स्थित है पालमपुर। शाहपुर इज़ द नियरेस्ट टाउन टू द विलेज। और इसके बिल्कुल पास में जो है कौन सा टाउन है? शाहपुर। जैसे हमारा सुल्तानुपट्टी टाउन। द विलेज इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। जो पालमपुर विलेज है, इसके आसपास जो है थोड़े थोड़े 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर के आसपास वो दूसरे गांव से भी कनेक्टेड है। जैसे होता है गांव में कि एक गांव दूसरे गांव से कनेक्ट होता है, इसी तरीके से पालमपुर विलेज भी कनेक्टेड है दूसरे गांव से। द विलेज इज़ वेल कनेक्टेड बाय रोड्स एंड मोस्ट ऑफ द हाउसेज इलेक्ट्रीफाइड। और जो पालमपुर विलेज है उसमें 450 हाउसेज फैमिलीज रहती हैं और वहाँ लाइट की फैसिलिटी, रोड की फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से दे रखी है गवर्नमेंट ने। इट हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। हाई स्कूल स्टूडेंट 10th क्लास तक का स्कूल जो होता है, और प्राइमरी स्कूल अप टू 5th क्लास कॉन्वेंट स्कूल। यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल है पालमपुर विलेज में और एक हाई स्कूल। देयर इज़ अ गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर एंड प्राइमरी डिस्पेंसरी। यहाँ पर गवर्नमेंट जो औषधालय होते हैं एक तरीके से, और गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर यानी कि हॉस्पिटल्स बने हुए गवर्नमेंट सरकारी। मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी देखिए, पालमपुर की मेन प्रोडक्शन किस लिए, पालमपुर के लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, यहाँ से क्या प्रोडक्शन होकर जाता है विलेज से? फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी विलेज पालमपुर। हम सबको पता है किसानी। अब भाई किसान यानी कि अगर ये गांव है तो किसानी करते होंगे लोग, तो किसानी यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन है लोगों की। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर द लिवलीहुड। ज़्यादातर लोग यहाँ के लिवलीहुड पे डिपेंड है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ सच एज, अब देखिए जो लोग फार्मिंग नहीं करते, फार्मिंग के अलावा और कोई चीज़ करते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि कौन कौन सी? डेयरी, इनका डेयरी है दूध की। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे मोटे काम कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके, या पापड़ बना के बेच दी। इस तरीके से छोटे मोटे काम होते हैं, विलेज से ही होके जाते हैं। जो आप पापड़ खाते हैं बिना मतलब एग्रो मार्क, बिना उसके मार्क के, और ना ही प्रॉपर पैकिंग नहीं होती उनकी, ट्रांसपेरेंट पैकिंग होती है, तो वो विलेज से ही बन के आते हैं। पॉटर्स, जैसे कि जो हैंडीक्राफ्ट पॉटर्स हो गए, वीवर्स, बुनने वाली चीज़ें हो गई, और कढ़ाई वाली चीज़ें होगी, कह सकते हैं विलेज में पालमपुर में होती हैं, एक्सेप्ट फार्मिंग और कैरिड ऑन लिमिटेड स्केल। और ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में नहीं होती, कम लिमिटेड होती है। फैक्टर्स प्रोडक्शन और रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए फैक्टर्स क्या चाहिए होते हैं प्रोडक्शन के लिए, हमें जब प्रोडक्शन करनी चीज़ की, तो क्या क्या फैक्टर होते हैं उस चीज़ के लिए? लैंड, लेबर, कैपिटल आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमें अपना कोई काम खोलना तो हमारे लिए क्या चुनौती होंगी? हमें क्या चाहिए? पहले प्रॉपर लैंड चाहिए उसको लगाने के लिए, सेटअप करने के लिए। लेबर चाहिए, पैसा चाहिए अच्छा खासा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हम बनाएंगे, तो जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे मार्केट में, विच आर पॉपुलरली नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि क्या कहलाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी चीज़ का ही प्रोडक्शन चाहिए करना है हमें, कोई सी भी चीज़ का, तो हमें वहाँ एक तो ज़मीन चाहिए उस चीज़ को, क्योंकि वर्कर काम कर पाएँ प्रॉपरली, मशीनें रख पाएँ, छोटी मोटी मशीनें भी लगा रहे हैं तो, यानी ज़मीन तो बहुत मस्ट है। कैपिटल चाहिए उन वर्कर को पैसा देने के लिए, और हमें जो माल लाना है, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका पैसा होना चाहिए हमारे पास, अच्छा कैपिटल होना चाहिए, ताकि हम वो माल ला सकें और बाद में इन फ्यूचर बेच सकें बनाने के बाद। लैंड इंक्लूड्स ऑल फ्री गिफ्ट नेचर। अब इन्होंने बता रखा है कि लैंड यानी ज़मीन हमें
फ्री गिफ्ट देती है नेचर। नेचर जो होता है हमें फ्री गिफ्ट देता है। जैसे कि एक आप स्टोरी सुनेंगे, आप थोड़ा नेट पे डाल के देखिएगा। देहरादून में एक व्यक्ति का पार्क है, मतलब एक बाग है बहुत बड़ा सेब का, वो हर साल 10 लाख रुपए कमाता है। ठीक है, देहरादून या कश्मीर ये सब ठंडी एरिया में होते हैं, तो वहाँ से कुछ लोग ऐसे भी हैं। और अभी पीछे महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने 2 करोड़ रुपए कमाए समथिंग टमाटर बेच के, ओनली विद बाय सेलिंग द टोमेटो इन लार्ज क्वान्टिटी। उसे नहीं पता था कितने महंगे हो जाएंगे, मगर उसका लाभ एक तरीके से वहाँ काम आ गया। लेबर मीन्स efforts which courses include physical as well as mental labor. Physical capital is the third requirement for the production. Physical capital includes fixed capital, tool, machine and building. देखिए फिजिकल कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट्स? फिजिकल कैपिटल वो होता है जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसे बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, मशीनें चाहिए होती हैं, वो हमारा फिजिकल कैपिटल कहलाता है। फर्स्ट कैपिटल क्या होता है हमारा? पैसा। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? हमारी मशीनें जो फिजिकल वर्क करके जो हमारी हम उनसे वर्किंग कराएंगे और वो अपना प्रोडक्शन देंगी हमें। टूल्स हो गए, औजार हो गए। वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल सच एज सीड्स फॉर फार्मर्स। अब देखिए वर्किंग कैपिटल क्या है? अगर हम वर्किंग में कैपिटल अपना लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, तो हमें फार्मर को क्या चाहिए? सीड्स चाहिए बोने के लिए, तो भी ये कैपिटल चाहिए उसे भी। पहले यार्न फॉर द वीवर, जो बुनने वाले होते हैं, बुनाई करने वाले होते हैं लोग, तो उन्हें क्या चाहिए? यार्न, धागा चाहिए अपने कपड़े बनाने के लिए, चादरें बनाने के लिए, बेचने के लिए बाद में। सबसे पहले तो धागा ही चाहिए, तो प्रोडक्शन उन्हें करने के लिए क्या चाहिए? पहले कैपिटल चाहिए उनके। उसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कैसे आएगा? जब उनके पास पैसा होगा। एंड मनी इन हैंड। इम्पोर्टेंट चेंज इन फार्म एक्टिविटीज़। क्या क्या चेंज आया फार्म की एक्टिविटीज़ में? लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज वर्चुअली फिक्स्ड, हाउएवर some wasteland in the India has been converted into cultivated land after 1960। बहुत सारी ज़मीनें ऐसी थी इंडिया के अंदर जो कि बंजर पड़ी थी, उसको कुछ भी नहीं उगाया जा रहा था। मगर 1960 के बाद जब आज़ादी मिली हम लोगों को, जब लोगों की समझ में आई कि हमारा मेन प्रोडक्शन हम क्या कर सकते हैं, हम मेन ऑक्यूपेशन हमारी फार्मिंग है, इंडिया की शुरू से ही रही है, आज भी एग्रीकल्चर, तो 1960 के बाद वो ज़मीनें भी काम में आने लगी, लोगों को रोज़गार मिलने लगा। Over the years, there have been important changes in the way of farming which have allowed farmer to produce more crops for the same amount of land। यानी कि बहुत मतलब अब देखा जाए तो फार्मर को हर जगह सब्सिडी मिल रही है, हर जगह कहा जा रहा है कि फार्मिंग करिए और उसके लिए सब्सिडी भी मिल रही है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है क्रॉप्स का, तो इसलिए फार्मरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वो एक ही अपनी ज़मीन में बहुत सारी चीज़ें बोकर बाय टेक्नोलॉजी और शिफ्टिंग जो भी एग्रीकल्चर वो करते हैं, फार्मिंग करते हैं, क्रॉप बोते हैं, उसके उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं आज के टाइम पे। दीज चेंजेज इंक्लूड। अब इस चीज़ से क्या चीज़ चेंज आया हमारे लाइफ में? मल्टीपल क्रॉपिंग। भाई सही बात है, पैसा आएगा तो फार्मर का दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा तो वो सोचेगा कि भाई ये काम कर लूँ, ये बोलूँ वो बोलूँ, मुझे इसमें पैसा अच्छा मिलेगा। जैसे मैंने आपको अभी टोमेटो का एग्जांपल बताया। यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। फिर वो क्या करेगा? जो पहले बैलगाड़ी, जो बैलों पे जो हैरो चलाया जाता था, सिकल होती थी, वो जोतती थी खेत, और अब जो है उसके लिए क्या कर रहे हैं फार्मर? ट्रैक्टर ले रहे हैं। वो भी एक क्या है? टेक्नोलॉजी का यूज़ है। मॉडर्न मेथड आ गया है, ठीक है। उसकी जगह क्या यूज़ कर रहे हैं? हैरो बड़ा वाला यूज़ कर रहे हैं, हार्वेस्टर, ठीक है। तो जो बहुत सारा एरिया एक बार में लूज़ कर देता है, या हम कह सकते हैं प्लग कर देता है, ठीक है, प्लगिंग सिस्टम कहलाता है। ड्यू टू द चेंज इन द 1960 द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड इंक्रीज सस्टेंशियली विच इज़ नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। और 1960 के बाद बहुत जल्दी लैंड को यूज़ करना लोगों ने स्टार्ट करा और नई नई टेक्निकें लेकर आए। इसको क्या कहा गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया। फार्मर इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश फर्स्ट टू ट्राई मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। सबसे पहले हरियाणा में, पंजाब में, वेस्ट एरिया में, उत्तर प्रदेश के मॉडर्न टेक्निक यूज़ हुई फार्मिंग की। मॉडर्न टेक्निक मैंने बता दिया, जो काम पहले बैल से किया जाता था, बैलों की मदद से, जानवरों की मदद से, आज वो उस टाइम पे वो नई टेक्निकें जिन्होंने यूज़ करी, जल्द से जल्द अपना टाइम को यूज़ करा, जल्द से जल्द अपने खेत को प्रिपेयर करा एक यूज़फुल क्रॉप्स के लिए प्रॉपरली एंड बेटरली।
ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इन वाटर इज रिजल्टिंग टू लैंड डिग्रेडेशन। द फार्मर इन पंजाब फेसिंग दिस प्रॉब्लम। देखिए अगर हम, यह फार्मर पंजाब में ज़्यादातर यही हो रहा है, जो वहाँ की ज़मीनें क्या हो गई हैं पंजाब में, बंजर हो गई हैं। कुछ एरिए यूपी उत्तर प्रदेश यानी यूपी के भी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओवर यूज़ कर लिया किसका, खाद का, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइज़र, जो हम कहते हैं मैन मेड फर्टिलाइज़र, जिसको हम कहते हैं जो हमारे फर्टिलाइज़र शॉप पे मिलता है, वो हमें बहुत कम यूज़ करने के चाहिए अपने खेत में, और वो उनकी ज़मीनें आज बंजर हो गई हैं। नेक्स्ट क्या है, लेबर। आफ्टर लैंड लेबर इन द नेक्स्ट फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन, स्मॉल फार्मर प्रोवाइड their own labor whereas medium and large farmer use hired labor for the work their fields। अब देखिए लेबर भी यहाँ पर, अगर फार्मिंग कर रहे हैं, कोई लैंड लॉर्ड्स बहुत बड़ा ज़मींदार है, उसकी बहुत बड़ी लैंड है, तो वो अकेले तो कर नहीं सकता, तो उसे क्या चाहिए, वर्कर चाहिए लैंड के लिए, उसे कल्टीवेट करने के लिए, और उसमें कुछ ना कुछ चीज़ वो बोने के लिए उसे एक बड़ी क्वांटिटी में, ये बड़े उसमें क्या चाहिए, उसे लैंड की लोगों की ज़रूरत होती है उसको खेती को करने के लिए। मगर स्मॉल फार्मर क्या कर देते हैं, अपने आप ही वो लेबर के काम कर लेते हैं। देयर आर मैनी लैंडलेस फैमिलीज इन पालमपुर। और इसी प्रकार बहुत सी फैमिली ऐसी हैं पालमपुर में जिनके पास कोई ज़मीन ही नहीं है, जो बेचारे बहुत गरीब हैं, विच प्रोवाइड लेबर्स एंड एट द वर्क दिस लेस द नंबर ऑफ लेबर्स आर दे आर नॉट गिवन मिनिमम वेजेस बाय द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट ने हर जगह एक मिनिमम वेज कर रखा है। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो काम के हिसाब से गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन दे रखी है, या वो सॉरी गाइडलाइन नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं रूल्स बना रखे हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि हर एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम इतनी होनी चाहिए। तो ऐसी फार्मर के लिए क्या रखा है कि फार्मर की इतनी इनकम होनी चाहिए, अगर वो इस तरीके का काम करता है तो वो लेबर के लिए काम करता है। तो मगर पालमपुर विलेज में जिन लोगों के पास लैंड नहीं है, वो ज़बरदस्ती बेचारे, मतलब उनकी मजबूरी हो जाती है काम करना, मगर उनको उस टाइप से वेजेस नहीं दिया जाता है वहाँ के लैंडलॉर्ड्स या बड़े फार्मर्स द्वारा। कैपिटल आफ्टर लैंड एंड लेबर, कैपिटल इज अनदर फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन। तो ये तो हमें पता है, लैंड और लेबर के बाद कैपिटल बहुत ज़्यादा फैक्टर प्रोडक्शन। अगर हम अपने जो हमारे यहाँ काम करने आएगा उसे पैसे नहीं देंगे, फार्मर अगर हम हैं बड़े, उसे पैसे नहीं देंगे उन लोगों को, तो अगले बार क्यों आएंगे वो काम करने, हमारा खेत क्यों देखेंगे, क्यों रखाएंगे। ऑल द कैटेगरीज फार्मर, स्मॉल मीडियम लार्ज। कितनी कैटेगरी होती है फार्मर की, स्मॉल मीडियम और लार्ज फार्मर। स्मॉल फार्मर अपने आप कर लेते हैं काम लेबर की, मीडियम थोड़ा एक दो लोगों को करने के अपने साथ रख के कर लेते हैं, और लार्ज फार्मर जो होते हैं वो लैंडलॉर्ड्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, जिनके पास ज़मीनें होती हैं, उनको पूरी प्रॉपर एक लेबर चाहिए होती है, वो पैसे भी अच्छा खर्च करते हैं। स्मॉल फार्मर बोरो फ्रॉम द लैंड, लार्ज फार्मर और विलेज मनी लैंडर ट्रेडर वो सप्लाई देयर वेरियस इनपुट्स एंड कल्टिवेशन। देखो क्या होता है, छोटे फार्मर जो होते हैं, आज के टाइम भी होता है जिसे हम कहते हैं बटाई पे ले लिया खेत, पैसे साल के पैसे देता है वो, ठीक है। जैसे आपका खेत है और आपने बड़ा सा खेत किसी छोटे फार्मर को दे दिया, वो फार्मर अपने कर रहा है क्रॉप्स, और उसने तुम्हें इकट्ठा मनी दे दिया है बड़े फार्मर को, तो वो इस तरीके रखते हैं किराए पर, एक साल के लिए रेंट पर उसने ले लिया है खेत। तो इस तरीके से स्मॉल फार्मर बड़े फार्मर का खेत ले लेते हैं, और वो कैपिटल कुछ देकर अपना कमाते रहते हैं, या अपना लाइफ लिविंग करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब देखिए सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स जो होते हैं कैसे सेल्स होते हैं। फार्मर प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड लैंड्स बाय यूजिंग 3 फैक्टर्स, विज लैंड, लेबर एंड कैपिटल। देखिए फार्मर अपनी लैंड में प्रोडक्शन करता है वाया किसके द्वारा, या तो पहले भी चीज़ तो उसके बाद क्या होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, दूसरी चीज़ लेबर होनी चाहिए, तीसरी चीज़ कैपिटल, एक पैसा अच्छा होना चाहिए। दे रिटेन पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सेल द सरप्लस इन देयर नियर बाय मार्केट। फिर क्या करता है फार्मर, वो जो उसका एक हार्वेस्ट करने के बाद, क्रॉप्स करने के बाद थोड़ा जो क्रॉप्स आती हैं वो अपने पास कुछ अपने कंजप्शन के लिए रख लेता है, और बाकी क्रॉप्स को मार्केट में क्या कर देता है, बड़ी मार्केटों में बेच देते हैं, ठीक है। दैट पार्ट फार्म प्रोड्यूस विच इज़ सोल्ड इन द मार्केट कॉल्ड, और जो पार्ट बिकता है मार्केट में वो क्या कहलाता है, मार्केटेबल सरप्लस। यानी कि जो हम अपना जितना भी राशन होता है एक तरीके कह सकते हैं, जो राशन जितना भी हम प्रोडक्शन करते हैं अपने खेती से वो हम बेच देते हैं मार्केट में, तो क्या कहलाता है वो, मार्केट सरप्लस। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। आउट ऑफ 100 वर्कर रूरल एरियाज ओनली 24 एंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। आज के टाइम में अगर 100 वर्कर हैं कहीं, तो उसमें से ओनली 24 वर्कर ही दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, फार्मिंग के अलावा काम कर रहे हैं,
बाकी सब लोग किस चीज़ में लगे हुए हैं, फार्मिंग में लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि कौन सी चीज़ें कर रहे हैं, वो डेयरी कर रहे हैं, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, गाड़ी चलाने का, और ये सब ऑफ द पीपल एंगेज इन दीज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। बहुत कम पीपल इन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में अपना टाइम दे रहे हैं और अपने कमा रहे हैं।